नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। जैसा कि पता है आप सभी को कि आज 1 जून है और 1 जून को जो पंजाब और हिमाचल जैसी जगह है वहां पर 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होने वाली है। जी हां, और इसके साथ ही पंजाब में और बाकी और जगहों में, राज्यों में हाई अलर्ट हो गया गर्मी को लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको पूरी रोड खाली मिलेगी। लोगों को बहुत ज़रूरी काम हो रहा है तो ही वो अपने घरों से निकल रही है। ऐसी गर्मी में, ऐसी हीट वेव में घरों से बाहर निकलना और वोट डालना अपने में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो आइए आपको ले चलते हैं और पोलिंग बूथ का हाल दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पोलिंग बूथ पर गर्मी को लेकर लोगों के लिए, जो वोट देने आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र जी। आपने वोट डाल दिया? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मुरादाबाद में है ना साडा वोट। अच्छा, आपका वोट मुरादाबाद का, तो आप वोट डालने गए नहीं? नहीं गए। इतनी दूर इधर इलेक्शन में लगे हैं इसलिए नहीं गए। अच्छा, इलेक्शन में लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप वहाँ जाके वोट डालेंगे? हाँ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मुरादाबाद के हैं और यहाँ पे ये इलेक्शन ड्यूटी में लगे, इस करके वो वहाँ वोट डालने नहीं गए। ये भी एक खुद में बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कई लोगों के वोट जो हैं वो कहीं और के हैं और अपने कामकाज में फंसे होने के कारण वो वोट डालने नहीं जा सकते, जिस करके कई वोट हैं जो ऐसे ही कट जाते हैं। लोग काम में बिजी होकर कहीं और रहने की वजह से अपने वोट नहीं दे सकते, अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला वोट डालने आई है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पूरा जो पोलिंग बूथ है वो खाली मिलेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। गर्मी के कारण जो लोग हैं वो दोपहर के टाइम में वोट देने कम पहुँच रहे हैं और सरकार की भी ऐसी हिदायतें हैं कि आप सुबह और शाम के टाइम में वोट दें और अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। 3 बजे तक जो हीट वेव है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इस करके आप 3 बजे तक अपने घरों से बाहर ना निकले। तो जो गर्मी का असर है वो पोलिंग बूथ पर भी देखने को मिल रहा है। ये एक और स्कूल का हम आपको हाल दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया और मैं अभी भी कह रही हूँ कि गर्मी का जो कहर है वो वोटिंग पर भी देखने को मिल रहा है। आप एक और स्कूल देख सकते हैं जो आपको पूरा खाली मिलेगा। बस गिने चुने कुछ लोग हैं जो वोट डालने आए हैं। देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी अपनी काम पे यहाँ पर तैनात है, लेकिन यहाँ पे जो जनता है, जो लोग हैं आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि पुलिसकर्मियों की तरफ से भी ये हिदायतें दी जा रही है कि आप सुबह या शाम को अपनी वोटिंग डालें क्योंकि उस टाइम माहौल ठंडा होता है, जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। इस टाइम गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, हीट वेव काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा बूथ खाली है। हम आपको एक और 2 बूथ का भी झलक दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार। ओके सर, जो पंजाब में है ये 7वें चरण के और आखिर मतलब लास्ट वोटिंग है, तो लोगों में उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? उत्साह बढ़िया है। जो भी मतदान डालने जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से लोग टाइम का, गर्मी का प्रभाव से या सुबह आए हैं या शाम को आएंगे। जैसे कि पंजाब में रेड अलर्ट हो गया गर्मी को लेकर, सरकार की हिदायतें हैं कि सुबह जाके वोट डालें या फिर शाम को डालें क्योंकि जो हीट वेव है वो सुबह 11 से लेकर 3 बजे के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। इस करके जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी काफ़ी सन्नाटा देखने को मिला है दोपहर के समय में। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों की सबसे ज़्यादा वोटिंग किस टाइम हुई है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इस समय फैसला लिया कि गवर्नमेंट को बोला उन्होंने कि ठंडे पानी की छबील लगाई है। ये पहली बार है। पर कई ऐसी जगह हैं सर, कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर लोगों को पानी तक नहीं दिया जा रहा है। अगर लोग पानी मांग रहे तो उन्हें कह रहे हैं कि जो सवेरे आई थी बॉटल्स वगैरह वो खत्म हो गई है, आपको इस टाइम हम पानी नहीं दे सकते। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पे तो जो बूथ इंचार्ज हैं, जो गांव के हैं या शहर के, आपसी भाईचारा है जो, उनको चाहिए था, क्योंकि मैंने भी जैसे ग्रुप में अपने गाँव में डाला था कि हम सारे मिलजुल के हम छबील लगा लेते हैं। हमारे बूथों में, गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, किसी को प्यास लगी हो ना पानी मिला हो। सारे आपसी भाईचारा, कांग्रेस वाले भी है, झाड़ू वाले भी है, बीजेपी वाले भी, हाथी वाले, सारी हैं, लेकिन आपसी भाईचारा है। जो भी दिक्कत आती है हम सारे मिलजुल के सॉल्व करते हैं उसको। तो सर इस बार जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रेड अलर्ट हो गया है, तो आपको लगता है कि इसका जो फ़र्क है वो वोटिंग पे पड़ा है? नहीं, वोटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वोटिंग करनी है उन्होंने तय कर रखी है। हर एक जो पार्टी वर्कर है जुड़े हुए हैं हर एक पार्टी से, उन्होंने मतदान करना ही है। हाँ जी। क्योंकि सर जो बूढ़े लोग हैं और जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एज के लोग हैं, उन्हें इस बार जो रेड अलर्ट है, गर्मी की हीट वेव है, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो उनके लिए आपको लगता है कोई खास प्रबंध करने चाहिए या फिर हुए हैं? गाँव वालों ने या शहर वाले करते हैं। जैसे हम जितने बुजुर्ग हैं वो नहीं कोई नहीं, जा तो हम सुबह लेके आए हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, अपने साधन है, जो भी है, या हम शाम को लेके आएंगे। हाँ जी, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमने वोट कैसे करवानी है। हाँ जी।
थैंक यू सर। वेलकम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साबिर सैनी है। सर जैसा कि इस बार अब ये 7वें चरण की और आखिरी इलेक्शन की वोटिंग पड़ रही है, तो लोगों में कैसा उत्साह, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान ठीक ठाक है, 50-50 है। ज़्यादा रुझान नहीं कह सकते, गर्मी के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका असर पोलिंग बूथ पे भी देखने को मिल रहा है? काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि में भी हमारे गांव से 50% से अब वोटिंग होती थी, इस बार 50 से कम ही रह गई है। 50 से कम वोटिंग हुई है। इसका मेन कारण जो गर्मी माना जा रहा है या फिर कोई और वजह? गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है। तो सर जो जैसे जो ओल्ड लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो गर्मी करके पोलिंग बूथ पे नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए कोई स्पेशल सुविधाएं वगैरह की गई हैं? उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है या फिर वो जाके सीधे वोटिंग करके आ सकते हैं? नहीं, लाइनों में एक्चुअली वोटिंग परसेंट कम है, पोलिंग बूथ बिल्कुल खाली हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई जा रहा है तो वोटिंग करके आ रहा है, लाइनों में कोई नहीं लग रहा। पर जाने के लिए घर से पोलिंग बूथ तक जाने में भी दिक्कत आ रही तो है। उनके लिए कोई वाहन वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा है उन्हें? वाहन एक्चुअली जो जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पर फिर भी काफ़ी लोग रह जाते गर्मियों के करके इस हैं। बार गर्मी में वोटिंग में कमी आई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बैठना ही मुश्किल हो जाता है, फिर उसके कारण फिर वोटिंग में दिक्कत तो आती है। ओके, थैंक यू सर। ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसलिए वोटिंग डेट भी जो बहुत कम है। हमारी मेरे ख्याल गाँव की वोट जो है तकरीबन 27 और 250 तक के करीब है, जबकि अभी तक वोट जो पोलिंग हुई है वो 1303 वोट पोल हुई है। इसका इतने कम होने का वो रीज़न ही ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, शायद पब्लिक निकले और अपनी वोट मतदान मतलब करे। गर्मियों करके जो पब्लिक है वो घरों से बाहर नहीं निकल रही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर जो बुजुर्ग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एज के हैं, तो क्या जो पार्टियां हैं उन्हें वाहन वगैरह प्रोवाइड करा रही हैं पोलिंग बूथ तक जाने के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, जितनी भी पार्टियां हैं उनका थैंक्स है, उन्होंने पोलिंग करवाई हुई है, रिक्शे करवाए हुए हैं, पब्लिक आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं घर से, उनकी कॉल भी हमको आ रही है कि हमको रिक्शा भेज दो, हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने जिनकी कॉल आई उनके लिए भेजते हैं। फिर भी जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है वो नहीं आना चाहते। हम बोल भी रहे हैं कि अब वोट डाल दो, तो लेकिन इतनी गर्मी होने की वजह से किसी को पुश नहीं किया जा सकता, पर कोशिश हमारी यही है कि तो इस बार गर्मी का असर है वो वोटिंग पे दिख रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जितनी गर्मी पंजाब में पड़ रही है, जितनी गर्मी अभी है, इसका डेफिनेटली वोटों के ऊपर, वोटिंग के ऊपर बहुत असर है। जब आजकल नहीं तो इतनी गर्मी होती नहीं है जितनी यूजली आजकल वोटिंग में पड़ रही है। इसका मेन कारण बस इसीलिए वोट थोड़ी कम पड़ रही है। मेरे ख्याल से अभी 45-40 होगी % वोट पड़ी होगी। तो इससे ज़्यादा मेरी उम्मीद नहीं है। अभी 1300 वोट पड़ी है हार्डली, और 100-200 वोट और पड़ेगी इससे मेरे ज़्यादा। सर जैसा कि बात करें बुजुर्गों की, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को आती है। तो अगर वो वोट देने जाते हैं, अगर वो वाहन करके पोलिंग बूथ तक पहुंच जाते हैं, तो क्या उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है, उन्हें भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, या फिर वो सीधे जाके अपना वोट दे सकते हैं? देखिए, पहली बार तो वॉलंटियर बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बार रखे हुए हैं, और एक ख़ास बात तो ये है अभी अंदर पानी की शबील वगैरह, ठंडा पानी वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। ये मेरे को नहीं मालूम गवर्नमेंट ने किया या पब्लिक ने किया, किसने किया हुआ है, लेकिन पानी, ठंडा पानी, व्हील चेयर और जितनी फैसिलिटीज़ इस बार गवर्नमेंट ने दी है, मेरे ख्याल से कभी आज तक इतनी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। बहुत ही अच्छा। बुजुर्ग जब जाते हैं तो उनको वहाँ से व्हील चेयर, वॉलंटियर जो व्हील चेयर लेके आते हैं, उनको लेके जाते हैं। और स्पेशली हम और हमारे गांव का एक असूल है, वैसे भी बहुत मिलजुल के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या आम आदमी, कोई भी पार्टी हो, तो ऐसे नहीं करते कि ये उसकी वोटर है तो इसको नहीं जाने देना, या उसकी वोटर इसको नहीं जाने देता। कोई भी बुजुर्ग आता है तो उसको पहले, उसकी कोशिश है कि इनको पहले वोटिंग करने दी जाए, और सभी उसका साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो होता है कि पहले कांग्रेस है या बीजेपी है या आम आदमी पार्टी, जो ऐसा इस गांव में स्पेशली शेरगढ़ की खासियत यही है कि इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे साथ में हमारे कांग्रेस का बूथ लगा हुआ है, ये बीजेपी का है, वो आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है। बड़े मिलजुल के जो भी खाना वाना आता है सब एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा गाँव है ये, शेरगढ़ गाँव है, बड़ी अच्छी वोटिंग है। इसकी 3000 वोट है, 250 3000 वोट है, और अभी 1300 पूल हुए। इसका कम होने का रीज़न सिर्फ यही है, और कुछ रीज़न नहीं है। ये नहीं है कि उससे रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से वोटिंग में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है। हम इधर बैठे हैं, 2-2 पंखे लगे हुए हैं, फिर भी इतना मुश्किल है। और आपका थैंक्स, आप इतनी गर्मी में चल के ये सारा पूछ रहे हैं, तो मैं आपका भी बहुत अच्छा थैंक्स कर रहा हूँ, और शुक्रिया आपका भी, और थैंक्स मैम। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? गुरमेल सिंह। सर जैसे कि आज लास्ट चरण की जो वोटिंग है, तो लोगों में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है लोगों में? लोगों को बहुत उत्साह है जी,
ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। पंजाबी से बंदे कंफर्टेबल होते हैं। तो सर जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी करके जो पोलिंग बूथ है दोपहर के टाइम में काफ़ी खाली देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार जो गर्मी का असर है वो वोटिंग पे भी पड़ रहा है? पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। ओके हाँ जी। सर जैसे कि कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पर पानी वगैरह शबील की कोई व्यवस्था नहीं की गई है लोगों के लिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक गई गई यहाँ पे व्यवस्था, लेकिन सर ऐसे कई पोलिंग बूथ है जहाँ पर पानी की व्यवस्था वगैरह नहीं की गई है। इसके साथ ही सर जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनको पोलिंग बूथ पर ले जाने के लिए कोई वाहनों का या फिर व्हीकल्स का कुछ उपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल है जी। है। हाँ जी। फिर भी वोटिंग इतनी कम क्यों हो रही है सर? वोटिंग तो हो रही है जी, अभी 60-70% के बीच हो जाएगा। 60-70%। हाँ, शाम तो तक। आपको लगता है कि इस बार जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं वोटिंग पे असर डाल रही है? नहीं, कोई असर नहीं जी। लोगों तो खुशी है जब नवा प्रधानमंत्री बनूंगा जा वही बनूंगा, तो यही है। सर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जिसकी भी सरकार है, जो भी पार्टी की सरकार है, वो आम जनता के हित के लिए क्या काम करे आपके हिसाब से? जनता ਨੂੰ जी सुविधा चाहिए सारियां कैसी सुविधाएं? ਸੁਵਿਧਾएं ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। सर जैसे कि जो बच्चे हैं खास करके पंजाब में जिनके माँ बाप 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा के पढ़ रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो बच्चे जो हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं विदेशों में, तो ये कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की नाकामी मानी जाएगी? पंजाब सरकार की नाकामी तो नहीं मानेंगे, जो पीछे से चलता आ रहा है वही है। दोनों सेंटर और नाकामी तो जिसकी पंजाब सरकार आएगी सर, हाँ। क्या वो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करेगी? टाइम तो लगेगा जी। कितना टाइम सर? इतना साल हो गया, तो आज हमें तक तो पता नहीं बेरोजगारी कि- पर कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया जी सरकारों ने, तो आगे की सरकार भी इस पर कोई काम नहीं करेगी? मुश्किल है। सरकार भाई देखो, तो सेंटर ने नहीं किया आज तक कुछ भी। सेंटर में 1 करोड़ 20 लाख नौकरी खाली पड़ी है, सेंटर ने ये पूरा किया, तो पंजाब क्या करेगा जी? पंजाब में तो फिर भी आपकी सरकार आई 2.25 साल के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। कम से कम 28-30 हज़ार लोगों को नौकरी मिल गई। कम से कम हर एक घर के घर कम 1,500-2,000 के अंदर वो हर के पास आता है पैसा, चाहे बिजली के बिल रही आता है। नशे पर कोई काम किया गया है आपके हिसाब से? क्योंकि नशा जो है पंजाब में जड़ बना चुका है। जो नशा तो जड़ फैल चुकी है, वो तो जड़ को पटना भी मुश्किल टाइम पर लगेगा उसको। मतलब पंजाब से नशा नहीं खत्म हो सकता? नशा भी किधर खत्म होगा? क्योंकि तो जो भी सरकार मर्जी है वो तो नशा देखो, ये तो 20-25-30 साल से जड़ बन चुकी है, वो जड़ को उखाड़ना को छोटी मोटी बात थोड़ी होती है, टाइम लगता है उसको।